नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पटेल। आज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ रेशो और प्रोपोर्शन के। और मैं आज ये एक एक्सपेरिमेंट भी कर रहा हूँ कि मैं इस टाइप से यदि वीडियोस वगैरह बनाता हूँ तो कैसे बनते हैं। तो आप भी इस वीडियो को देखें, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसको देखें और मुझे सजेस्ट करें कि इस टाइप से वीडियो बनाना कैसा रहेगा। ठीक है, तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि ए बी सी और डी में 93,100 रुपये की संपत्ति ए और बी को इस अनुपात में, बी और सी को इस अनुपात में और सी और डी को इस अनुपात में बांटना है। तो सी का हिस्सा क्या होगा? तो सबसे पहले तो हमें कुछ रेशो को मर्ज करना होगा, जैसे ए बी सी और डी। ए और बी का रेशो दे रखा है 1:2, बी और सी का रेशो दे रखा है 3:4 और सी और डी का रेशो दे रखा है 5:6। ठीक है, तो इनको मर्ज करने का जो तरीका होता है वो ऐसा होता है, इधर 2 दिख रहा है तो इधर सब जगह इस लाइन में पूरा 2 लिख दो, इधर 4 दिख रहा है तो इधर 4 लिख दो, इधर 3 दिख रहा है तो इधर इसको 3 बढ़ा दो, 5 दिख रहा है तो इधर भी 5 और इधर भी 5 कर दो। ठीक है, इन तीनों का मल्टीप्लाई, इनका सबका मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 5 दिया 15, 5 दिया 15, 15 दूना 30, 5 चौक 20, 20 दूनी 40 और 6 दूनी 12, 12 चौक 48। ठीक है, चाहो तो इसको भी आप और छोटा कर सकते हो, पर यहाँ पे कट नहीं रहा है क्योंकि ये 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से ही तीनों कट जाएंगे। तो ये फाइनल हमारा रेशो हो गया। अब हमको 93,100 रुपये को बांटना है इस अनुपात में और बताना है सी का अनुपात। तो पहले तो हम इसको रेशो का सम कर लेंगे। तो रेशो का सम क्या होगा? 8 और 5 13 की 3 कैरी आया 1, 4 और 4 8, 8 9 10 11, 12 और 1 13। ठीक है, तो ये आ गया 133। ठीक है, अब इस 133 को इस रेशो में बांटना है। तो 13100 किसके बराबर है? 133 के बराबर है। और हमको वैल्यू निकालना है सी की। तो सी का जो हिस्सा है वो 40 के बराबर है। ठीक है, अब इसको अपने को पूरे को सोल्व करना है। तो जैसे हम इसको देखते हैं कि ये कट हो रहा है कैसे पूरा पूरा, तो कट करते हैं। तो 13 का टेबल 13 13 7 91 और 3 का टेबल बोलेंगे 21, मतलब कि 7 बार में ये पूरा कट रहा है। तो 700 इसकी वैल्यू हो गई, 7 चौक 28 और 3 बार 0। ठीक है, तो जो सी का हिस्सा होगा जिसकी वैल्यू 40 के बराबर है वो हो गया 28,000 रुपये। तो सी को कितने रुपए मिलेंगे? 28,000 रुपये। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलो इधर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको बताया गया है कि, चलो इसको लास्ट में करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। इस टाइप के क्वेश्चन अपन शुरुआत में सेम कर लेते हैं। जिससे अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है ये वाला। एक परीक्षा में राजेश, राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त किए गए अंक इस अनुपात और इसमें है। यदि राजेश को, तो सबसे पहले किसके दे रखे हैं? राजेश के, फिर दे रखे हैं राकेश के और फिर दे रखे हैं रमेश के। राजेश के अंकों का अनुपात 2, रमेश को 4 और राकेश को 4 और रमेश को 9 है। हमको वैल्यू दे रखी है उन्होंने राजेश की। राजेश किधर है? बीच इधर है राजेश। तो राजेश किसके बराबर है? 30 के। मतलब कितना गुना हो रहा है ये? 15 गुना। तो इसको भी हम क्या कर देंगे? 15 गुना, और इसको भी क्या कर देंगे? 15 गुना। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या है, तो इन दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 4 और 9 है। तो यदि राकेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 195। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दे रखा है 3600 रुपये की धनराशि सीमा, कोमल और रीता में इस प्रकार बांटी गई है कि सीमा और कोमल के हिस्सों का अनुपात ये है, कोमल और रीता के हिस्से का अनुपात ये है। तो रीता का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भैया हमको इसके अंदर भी रेशो मर्ज करना पड़ेगा। अब हमको कौन दे रखा है? शुरू में सीमा और कोमल, सीमा कोमल, और लास्ट में दे रखी है रीता। सीमा और कोमल का जो अनुपात है वो 1.5:2 है। कोमल और रीता का जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है 2,2.5। अब इस टाइप के रेशो को हम सेम पहले मतलब डायरेक्ट भी मर्ज कर सकते हैं, जिसमें बीच वाली वैल्यू सेम दे रखी है और रेशो में भी उसकी वैल्यू सेम दे रखी है। तो इसका अनुपात हमको मिल गया 1.5, 2 और 2.5, और वैसे करोगे तो भी बन जाएगा। ठीक है, अब भैया हमको इसको बांटना है और हमको से पूछा गया रीता का हिस्सा, तो इन तीनों का सम कर लो। अब इन तीनों का सम क्या होगा? 2.5 और 1.5 4, 4 और 2 6, ये 6 हो गया। ये जो 3600 रुपये है ये हमारे 6 के बराबर है।
और हमको चाहिए किसका हिस्सा, रीता का हिस्सा। तो जो रीता है उसकी वैल्यू कितनी है 2.5, तो इसको काय से मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से। ठीक है, इधर से पॉइंट हटाएंगे, इधर 10 लगाएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से 1 कट गया 60 बार। ठीक है, अब 25 छंगे 150। ठीक है, तो ये 1500 रुपये किसको मिलेंगे, तो ये रीता को मिलेंगे। वैसे हम कोमल का भी निकाल सकते हैं और सीमा का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आ गया हमारा, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए तो अनुपात ये हो जाता है। अब इसके करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका x वाला है, जैसे आप इसको मान लो कि ये 5x है, ये है 7x, दोनों में 6 जोड़ो, मतलब 5x + 6 7x + 6 = 3/4। जब इसको सोल्व करोगे तो भी आपकी वैल्यू मिलेगी x की, उस x का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। और एक दूसरा है जिससे हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं, जैसे 5:7 रेशो था, ठीक, जो 3:4 बना, क्या करने पे, दोनों साइड +6 करने पे। ठीक है, हमेशा रेशो का क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालेंगे। जैसे 5 चौक 20, 7 या 21, डिफरेंस आया 1 का। यहाँ पे दोनों जगह सेम साइन है, मतलब यहाँ भी डिफरेंस। यदि अपोजिट साइन रहा, क्या बोला मैंने, अपोजिट, मतलब एक प्लस और एक माइनस रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अभी दोनों सेम साइन है, यदि दोनों प्लस प्लस होते हैं तो भी माइनस करते हैं, दोनों माइनस माइनस होते हैं तो भी प्लस करते हैं। ठीक है, सॉरी, दोनों माइनस माइनस होते तो भी माइनस करते। सेम साइन में डिफरेंस, माइनस माइनस रहा तो भी डिफरेंस, और एक प्लस और एक माइनस रहा तो आपको इनका सम करना रहेगा। कैसे, 6 × 18, 6 चौक 24, 18 और 24, डिफरेंस आया 6 का, तो एक की वैल्यू क्या होगी 6। तो यहाँ पे हम रखेंगे 6, तो लिखा हुआ है संख्याएं ज्ञात करो, तो 6 का जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक संख्या 30 हो जाएगी, और 6 का जब 7 में मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी संख्या 42 हो जाएगी। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं। तो यदि इसके अंदर हम 6 जोड़ते हैं तो ये आएगा 36, इसके अंदर 6 जोड़ते हैं तो ये आएगा 48। ठीक है, दोनों का रेशो निकालते हैं तो 12 या 36, 12 चौक 48, मतलब 3:4 बन रहा है किसका, इसका। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें 6 जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, लिखा है A:B = 4/5 और B:C = 3/10। ठीक है, और हमसे A और C की वैल्यू पूछी है, तो वही मर्ज कर दो, A B C, 4 5 3 10। ठीक है, इधर लिखेंगे 5, इधर लिखेंगे 3, क्योंकि ये इस टाइप से। ठीक है, 5 × 4 = 12, 5 × 15, 10 × 5 = 50। ये हमारा आंसर किसकी वैल्यू, A और C की, 12:50। ठीक है, इसका दूसरा तरीका ये भी था कि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, जैसे A:B × B:C = 4:5 × 3:10। B से B कैंसिल हो जाता तो A/C की वैल्यू आती है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 50। ठीक है, आंसर वही बना। तो ये वाला जो तरीका है ये आपको कैसा लगा, आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं इस टाइप से वीडियो बनाऊँ नहीं बनाऊँ, मेरे को सजेस्ट करें। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये अभी एक शीट बनाई है, यदि ठीक से वीडियो बना होगा और सबको पसंद आएगा तो फिर मैं इस टाइप से एक साथ कई शीट का एक वीडियो, मतलब कंटिन्यू ये जो सीरीज़ है इसको स्टार्ट करी है तो इसको एंड भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।